सबके मन को भाए जब यह सैंडविच आप बनाएं। सैंडविच नहीं, इसे कहेंगे बाहुबली सैंडविच। तो आज मैं आप सभी के साथ बाहुबली सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप जो भी ब्रेड खाते होंगे वही ब्रेड लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड के 6 स्लाइस ले लिए हैं। तो जितनी भी ऊंची आपको बनानी होगी उतनी ज़्यादा आप स्लाइस ले सकते हैं ब्रेड के। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे आलू ले ली हूँ, पोटैटो, जिसे मैंने बॉईल करके और इसके छिलके हटा करके इस तरह से स्लाइस में कट कर लिए हैं। तो इस तरह से आलू को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे प्याज को भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया, ऑनियन। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर, टोमेटो, इसे भी स्लाइस में कट कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकुम्बर, खीरा, और उसके भी स्लाइस में कट कर, सभी को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी कोई सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक स्लाइस का ब्रेड इस तरह से उठाना है, इसके ऊपर हमें लगा देना है बटर। तो बटर को थोड़ा मेल्ट कर लीजिएगा। देखिए मेरा बटर बिल्कुल ही जमा हुआ है। चलिए मैं इसे मेल्ट करके लगा लेती हूँ। तो मेल्टेड बटर लीजिएगा और इस तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लीजिएगा। तो अब इसके ऊपर हमें स्प्रेड कर देना है सैंडविच चटनी। तो आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फटाफट से ब्रेड के ऊपर लगा दीजिए। तो मैं अपने चैनल पे ये सैंडविच चटनी की रेसिपी शेयर की हूँ, आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी आलू जो हमने स्लाइस में कट किए थे। इस तरह से आलू को डाल दीजिए और देखिए बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। झटपट से बनाइए और फटाफट से खाइए। अब इसके ऊपर से हमें कवर कर देना है दूसरे ब्रेड से। तो दूसरी स्लाइस मैंने रख दी है ब्रेड की। अब ऊपर से डाल लिया है मैंने प्याज। फिर इस तरह से इसके ऊपर फिर दूसरा ब्रेड रख देना है। बिल्कुल इस तरह से रखते जाइएगा। फिर इसके ऊपर हमें डाल लेना है, देखिए चीज़ स्लाइस का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी थी, मैं इसे भी ऊपर से डाल लूँगी और इसे भी कवर कर देना है। चलिए मैं फटाफट से इसके ऊपर डाल लेती हूँ दूसरा ब्रेड। देखिए दूसरा ब्रेड मैं इसके ऊपर से डाल ली हूँ और इसे भी इस तरह से थोड़ा सा प्रेस देते हुए डालिएगा ताकि ये इमारत जो है गिरे नहीं। फ्रेंड्स, इसे स्लाइस कहते हैं, ब्रेड के स्लाइस गिरे नहीं, क्योंकि हम ऊंचा बना रहे हैं, बाहुबली बना रहे हैं। इस तरह से खीरा डालिए, फिर इसे भी कवर कर दीजिए। फिर इसके ऊपर से हमें डाल देना है टमाटर। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे टमाटर के स्लाइस को ले लूँगी और इसे भी डाल दूँगी। इस तरह से हमें कवर कर देना है। इसके ऊपर से हमें फिर से एक ब्रेड लेना है और उसके ऊपर से हमें स्प्रेड कर देना है बटर से। बिल्कुल इस तरह से बटर लगा दीजिए और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी टोमेटो केचप। बहुत ही टेस्टी और चटपटी बन करके तैयार हो जाएगी ये ब्रेड सैंडविच की स्नैक्स की रेसिपी, जिसे हम बाहुबली सैंडविच भी कहते हैं। मुंबई वगैरह में जब आप जाएंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह से लेयर वाइज बना करके देते हैं बाहुबली सैंडविच। तो अब मैं इसके ऊपर से लगा दूँगी फिर से बटर। बिल्कुल इस तरह से बटर लगाइएगा, आराम से ब्रेड को पकड़ कर रखिएगा और देखिए इस तरह से हमें लगा देना है। तो आप जितनी भी लेयर्स वाली बनाना चाहते हैं उतना ऊंचा आप सैंडविच बना सकते हैं, बाहुबली सैंडविच। तो अब मैंने यहाँ पे तवा को गर्म कर लिया है और फ्लेम को कर दीजिएगा मीडियम, और जिस साइड से हमने यहाँ पे बटर लगाया है उसे रख देना है इस तरह से तवा के ऊपर में। इस तरह नीचे रख दीजिएगा उस पार्ट्स को और इस तरह से हमें सीखने देना है मीडियम लो फ्लेम पे। और इस तरह से साइड साइड से थोड़ा सा बटर लगा दीजिए और इसके ऊपर से भी हमें ब्रेड के ऊपर से बटर स्प्रेड कर देना है। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। जब आप बनाइएगा ना ये रेसिपी, आपके बच्चे तो खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो हम लोग सिंपल ब्रेड तो बनाते ही हैं, सिंपल सैंडविच भी बनाते हैं, सिंपल रोल भी बनाते हैं। तो एक बार ये बाहुबली सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वाद में तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाकर। एक अगर आप खा लिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। आपको खाने के बाद आपको मन करेगा कि मैं इसे बार बार बनाऊँ, बार बार बनाऊँ, और आप हर बार यही बनाइएगा सैंडविच। देखिए इस तरह से हमें रोटेट कर देना है तवा पे और इसे अच्छे से पकड़ते हुए हमें इसे पलट लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से पलट लीजिएगा। ऊपर से कितना अच्छा इसका कलर आया है ना, गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी करारी, देख सकते हैं। और इस तरह से हमें फटाफट से इसे फिर से रोटेट कर लेना है अच्छे से, ताकि सिक जाए। ऊपर से आप प्रेस देते हुए इसे सेकिएगा और ये सिक करके जब तैयार होगा ना तो मज़ा आ जाएगा खाने का। तो चलिए मैं इसे इस तरह से सेक ली हूँ, देखिए इस तरह से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है
और इसे इस प्लेट में मैंने रख दिया है। देखिए इस तरह से बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा और गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, तभी अच्छा लगेगा, इसका स्वाद तभी आता है। मैंने इसे कट कर लिया है, इस तरह से मैंने कट किया। ऊपर से हमें डाल देना है भुजिया, जो नमकीन वाली भुजिया आती है वो डाल दीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से डालिए, मुंबई वगैरह में इसी तरह से सर्व करते हैं। जब भी आप जाइएगा ना तो इसी तरह से आपको मिलेंगे, वो ठेले वाले इसी तरह से बनाकर सर्व करते हैं। अब ऊपर से मैंने गार्निश कर दी थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती से। अब इसके लेयर मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ देखिए सुपर, कितनी सुंदर लग रही है ना, इतनी सारी परतों वाली ये बाहुबली सैंडविच हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। फटाफट से बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, और आप खिला करके ये सैंडविच बच्चों को खुश भी हो जाइएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जी भी अवेलेबल है और बच्चों का पेट भी फुल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।